नमस्कार, मैं अविनाश सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द नेटिज़न न्यूज़। द नेटिज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आज हम एक ऐसे व्यक्ति का परिचय आपसे कराना चाह रहे हैं जो एक रंगकर्मी है, जिनका नाम महेश चंद देवा है, जो कि हिंदी सिनेमा में अपनी एक अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेटिज़न के सभी दर्शकगण और आप सभी पत्रकार बंधुओं का। सर, आप एक रंगकर्मी होने के साथ साथ आपने एक चबूतरा पाठशाला शुरू की है, तो उस चबूतरा पाठशाला का नाम कैसे रखा? इसके मतलब आपके उपज के पीछे क्या रीज़न था? चबूतरा थिएटर पाठशाला का नाम क्योंकि मेरे जहन में ही आया, क्योंकि मैं 2007-8 में चबूतरा थिएटर पे मैं बहुत सारे गरीब बच्चों को पहले पढ़ाता था। तो चबूतरा जब मैं नाम रख रहा था मदर सेवा संस्थान के द्वारा इस विंग को बनाने के लिए, तो मेरी माताजी ने कहा कि कुछ ऐसा नाम रख लो जैसे तुम चबूतरे पे पढ़ाया करते हो वैसा। तो मेरी माता श्रीमती कामनी देवी के द्वारा ये बताया गया, तो मैंने फिर उसको चबूतरा और थिएटर दोनों को मैंने जोड़ा। और चबूतरा थिएटर को जोड़ने के बाद मुझे ये लगा, क्योंकि पाठशालाएँ उस दौर में चलती थी जैसे गुरुकुल चलता था, तो उस दौर में केवल पाठशालाएँ होती थी, तो हमने इसीलिए उसका नाम चबूतरा थिएटर पाठशाला रखा। सर, जैसे आज के समय में अभिभावक जहाँ चाहते हैं कि हमारे लड़के अच्छी शिक्षा लें, डॉक्टर इंजीनियर बने, और उनके बीच में आपने एक ऐसे चबूतरा पाठशाला को खोला जिसमें लड़कों को रंगकर्मी बनाने का काम किया। और वो तो इसके में मतलब अभिभावक से आपने कैसे कम्युनिकेट किया, क्या दिक्कतें आई? देखिए अविनाश जी, ख़ास बात तो ये है कि अभी भी कला संस्कृति साहित्य को हम कहें कि जो बैकवर्ड क्लास है वो पूरी तरीके से नहीं जानता। बैकवर्ड क्लास में अगर आप साहित्य की बात करें तो वो चुनिंदा ही लोग हैं, जिनमें तुलसीराम हो सकते हैं, जिसमें आप देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि हो सकते हैं, राजेंद्र यादव हो सकते हैं, जो साहित्यकार बड़े हुए हैं। आप रंगकर्मियों में नाम लें तो हो सकता है उनमें से कौन से नाम आपको याद आएंगे। आप सिनेमा में बात करें तो उसमें भी आपको वो नाम नहीं नज़र आएंगे कि कौन ऐसे कलाकार हैं जो उस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरे अंदर भी एक दर्द था कि हम जब थिएटर की तलाश कर रहे थे तो हमको भी वो थिएटर करने में बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता था। तो एक ऐसा क्लास जो सचमुच जिसके अंदर कला रोम रोम में बसी है, जिसके खून में कला है, लेकिन वो उस मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है। तो जब मुख्यधारा से नहीं जुड़ा है तो मेरा भी ये प्रयास था कि मैं रंगकर्मी होने के नाते उन क्लास के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ूं और थिएटर से जोड़ने के बाद उन्हें सिनेमा तक कैसे पहुंचाऊं। ये एक जो मकसद था, जो मेरा जो 7-8 साल का जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष को मैंने पूरा किया। जो आज चबूतरा थिएटर के बहुत सारे बच्चे जो सिनेमा में काम कर रहे हैं, थिएटर में काम कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन में उतर आए हैं, वो अब अपने नाटक खुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये एक बड़ा काम उन बच्चों के माध्यम से हमारी संस्था ने किया। देवा सर, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये बच्चे जहाँ किस पृष्ठभूमि से आते हैं, इनके अभिभावकों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि इसके लिए एक इनकम की भी ज़रूरत होती है, घर खर्च का भी ज़रूरत होती है, तो उसके भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ये सबसे अहम सवाल है कि आपका कलाकार होना और आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पर आपके यहाँ रोज़ी रोटी के, जहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है रोज़ी रोटी, और वो परिवार, जब आप अपने परिवार को आप पढ़ा नहीं पा रहे, जो कि अब प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़ा के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई जहाँ पर आप नहीं कर पा रहे सही से, और उन बच्चों में कला की समझदारी कैसे विकसित करना। तो आप देखते हैं तमाम सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं हिंदुस्तान में, तमाम सारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो ड्रामा भी सिखा रहे हैं, सिंगिंग भी सिखा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके पास सचमुच आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उन परिवार के लिए हमने ये सोचा कि जो चाहे वो स्वच्छकार समाज के हों, वो गौतम समाज के हों, ये रविदास आप देख रहे हैं प्रतिमा पीछे रखी लगी है, ये रविदास पार्क मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये पूरा जो ये मोहल्ला है रविदास पार्क का, ये उन लोगों का है जो मज़दूर हैं, जो संघर्षरत हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना करने का बहुत बड़ा ये सहायक भूमिका निभा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि सड़कें साफ़ हैं, लेकिन सड़कें साफ़ हैं तो उसके पीछे का वो मज़दूर तबका कौन है? वो स्वच्छकार समाज है। ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, ये कौन लोग हैं?
तो ये जो सवाल हमारे जहन में नहीं आता है कि आज भी उसके परिवार के बच्चे अच्छी अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, कला संस्कृति में उनको जाना चाहते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। वो प्लेटफॉर्म चबूतरा थिएटर पाठशाला ने मदर सेवा संस्थान के द्वारा स्थापित किया। सर जैसे कि हमारी राजधानी लखनऊ में तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, समारोह होते रहते हैं, तो क्या उसमें आपके पाठशाला के बच्चे प्रतिभाग करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहा पिछले 2013 से रेगुलर हम लोग ने लखनऊ महोत्सव में, खादी महोत्सव में और अभी पीलीभीत महोत्सव में हम वहाँ के पुलकित खरी जो डीएम हैं उनके सौजन्य से हम लोगों ने वहाँ नाटक किया। अमन का लिखा हुआ नाटक था और सातिर चोर ईमानदार हम लोग ने वहाँ पर मंचित किया। हबीब तनवीर साहब की एक कहानी है और उन्हीं का लिखा हुआ नाटक था, लेकिन उससे कुछ चीज़ों को अंश को ले करके अमन ने उस नाटक को लिखा है। और आगे भी बहुत सारा प्रयास है। बच्चे सिनेमा में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बस यही रहता है कि अच्छी समझदारी के साथ रंगमंच में जाएं, कला की अच्छी समझ हो और खूब पढ़ें। जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप एक वाइड एंगल से थिएटर के बारे में सोच सकते हैं और यही एक कलाकार की एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि जितना वो पढ़ेगा उतना ही बेहतर वो काम करेगा। सर जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पे आईएएस, पीसीएस या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ्री कोचिंग और इस तरह के योजनाएं निकलती है, तो क्या आपको ये ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में भी सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, कदम उठाना चाहिए? हाँ, लगता तो है, लेकिन मुझे लगता है सरकारों के पास जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, विजुअल आर्ट्स हैं, उन पर सरकार थोड़ा सा उनका रवैया जो है बिल्कुल रूखा है। क्योंकि तमाम कंट्री में आप देखिए कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के, विजुअल आर्ट्स को लेकर के रेगुलर काम हो रहे हैं और दुनिया के तमाम सारे कलाकार जो हैं, चाहे हम उनको फोक आर्टिस्ट भी कहें, वो सामने आते हैं। हमारे यहाँ जो संस्कृति है हम सिमट से गए हैं और इतना सिमट गए हैं कि हम लोगों ने उसको इंस्टीट्यूट तक बांध दिया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो गैर व्यावसायिक हैं, तो वो गैर व्यावसायिक लोगों को भी सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार उन कलाकारों की भी मदद करे, समय समय पर उनको फेलोशिप दें, स्कॉलरशिप दें, जिससे कि वो तमाम यूनिवर्सिटी से जुड़ करके वो अपनी कला को और जो है बेहतर बना सकें। सर जिस समाज के बच्चों को आपने एक रंग कर्मी बनाने का बीड़ा उठाया है, तो उन बच्चों को आने वाली जो समस्याएं होती हैं उस पर ज़रा प्रकाश डालें। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस समाज में हम कहें जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अभी भी इनमें यह है कि रोज़ी रोटी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कलात्मक ज्ञान ये है कि अगर ये बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो हम रेगुलर, जैसे कि आप एक्टिविटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं आर्ट की, यहाँ अगर उनको वो एक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल रही है तो बच्चे ना कहीं वो अपनी कला संस्कृति से पिछड़ रहे हैं। उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान नहीं हो रही। हम तमाम महापुरुषों को देखते हैं कि हम उनको जानकारी इसलिए नहीं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो रैदास नहीं जानते, रविदास कौन थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जानते, वो ज्योतिबा फुले नहीं जानते, वो सावित्रीबाई फुले नहीं जानते, वो कबीर को नहीं जानते। जब उन्होंने उन महापुरुषों को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, उनके संघर्षों को नहीं जाना है, तो आप जो है कैसे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो आज ये सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके परिवार को लेकर के उनके परिवार भी उन सारे लोगों, उनके मुद्दे और उनके संघर्षों को नहीं जानते हैं। हमारा चबूतरा थिएटर से ये मकसद रहता है कि हम बच्चों को उसका ज्ञान कराएं और उसके बारे में बताएं और कैसे हम इम्प्लीमेंट करें उनकी चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का। हम जब अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारेंगे तभी हम एक समाज से दूसरे समाज के लोगों को जोड़ करके, सामंजस्य बना करके हम मुख्य धारा में बेहतर काम कर सकते हैं। सर मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एक रंगकर्मी के नाते इस समाज को क्या संदेश देते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी अभी भी एक समस्या है, वो है शिक्षा। एजुकेशन, जितनी ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं उतना ही ज्ञान का आपके पास विस्तार होता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज को बदलने की एक नई दिशा दिखा सकता है। और सचमुच
कभी कभी मुझे भी लगता है कि हम कहीं कहीं हम भी अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाता है, अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि हम लोग पारखी गुरु को नहीं पकड़ पाते हैं। एक अच्छे गुरु को पकड़ करके आप उनसे ज्ञान लें और इस समाज को नई दिशा की ओर ले जाएं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, आपकी तमाम सारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत बेहतर होगा। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम को। इस समय महेश चंद देवा जी की चबूतरा पाठशाला के प्रांगण में खड़े हैं। अब हम उन बच्चों से बात करेंगे जो अभिनय के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी मुहर लगा रहे हैं। तो अब हम बैठे हैं उन्हीं बच्चों के बीच में जिनके बारे में मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था। शुरुआत कर सकते, नाम बताइए। मेरा नाम अमन है सर। जब मैं चबूतरा थिएटर पाठशाला से नहीं जुड़ा था तब मैं डांस करता था। अब मुझे इस पाठशाला से जुड़े हुए लगभग 8 साल हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जब सर आए थे तो क्लास चलती थी, तो हम लोग जब यहाँ ज्वाइन किए तो सर हमें क्ले आर्ट, डांस, एक्टिंग तो हमें पता ही नहीं था। तब मैं डांस करता था तो सर एक्टिंग की वर्कशॉप चलती थी, तो बहुत मज़ा आता था हमें एक्टिंग सीखने में। फिर जब हम लोगों का पहला शो था राय उमानाथ बली में 28 जून को, दूर अंधियारा हुआ उजियाला, तो उसके बाद हम लोगों में एक एक्टिंग का जोश आया। तब से फिर हमने नाटक भी लिखे हैं, डायरेक्ट भी किए हैं और इस पाठशाला में हम सब बहुत मस्ती करते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने फिल्में भी की हैं। आप पढ़ाई भी करते हैं? जी हाँ, 12 पास किया है अभी मैंने। तब किसी फिल्म में या किसी वेब सीरीज में या किसी कोई रंगमंच पे आपने इस राज्य स्तर पे जो प्रोग्राम किया हो? जी हाँ, मेरी पहली फिल्म थी झलकी, जो मैं मिर्ज़ापुर में शूट किए थे, जिसमें बबन ईरानी सर हैं। और दूसरा सावधान इंडिया सीरियल, सरकार की सेवा, जो श्रेयस तलपड़े जी के साथ है, अभी आने वाली है। और कैन नॉट उलझन और बाकी शॉर्ट फिल्में, गवर्नमेंट सेट, ये सब चलते रहे। हमारे बीच में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो लेखन में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल है। मैं 8 साल से थिएटर कर रही हूँ। आप लेखन के भी क्षेत्र में बहुत अच्छा है, जैसे मुझे पता चला है कि आप लिखती हैं, आपने कई नाटक लिखे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर, मैंने 4 नाटक लिखे हैं और उसमें से 2 नाटक डायरेक्ट किया है। और अब तक आप किसी वेब सीरीज या किसी फिल्म में किसी ने काम किया तो उसके बारे में बताइए। जी सर, मैंने शॉर्ट फिल्में की है। नाम है सोनाली। मैं पिछले 8 सालों से चबूतरा थिएटर पाठशाला से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, सिंगिंग, एक्टिंग और डांस, यहाँ पर सभी चीज़ सिखाई जाती है। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग क्या होती है, तो जब यहाँ पर देखा एक्टिंग, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि एक्टिंग भी होती है, तब यहाँ पर सीखा। तो हम लोगों ने बहुत सारे नाटक भी किए हैं और बहुत नुक्कड़ नाटक भी किए। मैंने एक भोजपुरी मूवी की है जिसका नाम है छठी मैया, और एक वेब सीरीज़ की है जिसका नाम है साइबर सिंघम, और मैंने 4 नाटक लिखे हैं और उनको डायरेक्ट भी किया है। मेरा नाम खुशी है और मैंने एक मूवी की है, उसका नाम द नॉट उलझन, और मैंने कई ऐड किए हैं और नाटक भी कई कर चुके हैं। और हमें थिएटर बहुत पसंद है, एक्टिंग करना। पहले तो एक्टिंग पता नहीं थी, फिर जब सर से जुड़े और फिर मतलब धीरे धीरे जाके एक्टिंग मतलब पता चली कि मतलब एक्टिंग भी होती है, और फिर एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है हमें।